अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदारी का नतीजा फिर यही निकलता है। अभी सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर कातलाना हमला हुआ है, लेकिन इस खबर के अंदर किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। हकीकत में यह हमला 2019 में हुआ था। 22 मार्च 2019 की ये खबर है और इसके पीछे असल वजह क्या है, ये खबर क्यों आज वायरल हुई, इसके पीछे भी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के अपने हमदर्द लोग हैं। फहमी की बुनियाद पर वायरल हुई और वो लोग जो कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, जो किसी खबर की तस्दीक नहीं करते, जो किसी चीज़ को पूरी तरह से पढ़ते नहीं हैं, उसकी जांच पड़ताल नहीं करते, उनकी वजह से ये खबर आग की तरह फैल गई और पूरे सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, कमेंट्स में जाकर, व्हाट्सएप ग्रुपों में जाकर पूछ रहे हैं। ये मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर होता चला गया और अभी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के करीबी ज़राए से भी ये कन्फर्म हो गया है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल महफूज हैं और वो मुल्क से बाहर हैं। तो असल वजह क्या बनी, कहाँ से इस चीज़ का आगाज़ हुआ? दरअसल चंद दिन पहले ही इस्लामाबाद में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जिहाद वाजिब होने का फतवा भी दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने इसराइली मसनूआत की बाइकाट का भी कहा था। उनके मुखालिफिन लिबरल तबके की जानिब से उन पर मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात भी उठाए गए। उन एतराज़ात में से बुनियादी जो एतराज़ था वो BMW पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बैठना आना जाना था। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के हमदर्दों की जानिब से उस गाड़ी वाले एतराज़ के दिफा में इस तरह की कुछ पोस्टें की गई कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर ये जब हमला हुआ था तो उसके बाद उनको ये गाड़ी दी गई थी क्योंकि उनको जान का खतरा था। अब इस वीडियो को भी वहां पर दिफाई अंदाज में लगाया गया कि किसी को अगर कोई शक व शुबा है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जान को खतरा नहीं है तो वो ये वीडियो देख कर ये यकीन कर ले कि हाँ, माजी में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर कातलाना हमला हुआ था और मीडिया की ये जो खबर है ये बतौर सबूत है। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि बाज़ ऐसे लोग जिन्होंने उस वीडियो पर लिखे गए कैप्शन को, उस तहरीर को नहीं पढ़ा और न ही उस वीडियो के अंदर चलने वाला वो जो वक्त, तारीख और जो सन था उसको भी नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस खबर को सुना और फौरी तौर पर रिएक्ट किया और उसको जंगल में आग की तरह फैलाने की कोशिश की और गलत फहमी की बुनियाद पर, हमदर्दी की बुनियाद पर लोग एक दूसरे से पूछने लगे और फॉरवर्ड करने लगे और नए सिरे से पोस्टें लिखने लगे कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर कातलाना हमला हुआ है। अब जो लोग कोई नई पोस्ट देखता तो वो तहकीक करने के बजाय वो भी एक दूसरे से पूछता और ये माहौल इसी तरह से बनता चला गया कि कहीं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर ऐसा कोई हमला हुआ या नहीं। लेकिन अब उसकी तरदीद भी आ चुकी है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह गैर ज़िम्मेदारी का बहुत बड़ा मुज़ाहरा किया गया है। हर शख्स को चाहिए कि सोशल मीडिया के आदाब का कम से कम सीख लें। किसी भी किस्म की खबर अगर आती है तो उसकी तस्दीक लाजमी करें और बिलखसूस ऐसे किसी शख्स के मुतल्लिक अगर उस पर कातलाना हमले या उसकी मौत की खबर हो तो उसको तस्दीक करना बहुत ज़्यादा लाजम है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदार, उसके चाहने वाले इससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है।